आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो एक मेडल की चमक से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है एक ऑटो के मीटर की टिक टिक पर। ये कहानी तालियों का शोर थम जाने के बाद की एक मुश्किल सच्चाई है। चलिए इसे समझते हैं। जरा उस पल को याद कीजिए। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, एक नया चैंपियन, देश का नया हीरो। हर तरफ से बस एक ही गूंज, हमारा हीरो। अखबारों की हेडलाइन थी भारत का भविष्य। भारत का भविष्य, लेकिन सोचिए वो भविष्य सिर्फ 3 दिन चला। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन। कहानी का असली मोड़ तो उस जश्न के बाद शुरू होता है जब सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। वो पल वाकई किसी सपने से कम नहीं था। एशियन चैंपियनशिप का पोडियम, गले में वो सुनहरा मेडल चमक रहा है। किसी भी एथलीट के लिए इससे बड़ा लम्हा और क्या हो सकता है भला। और चारों तरफ बस तालियों की गड़गड़ाहट, एक ऐसा शोर जो कानों में गूंजता है, जो बताता है कि हाँ, देश के लिए कुछ बहुत बड़ा किया गया है। और फिर वो नज़ारा, हवा में लहराता हुआ तिरंगा, वो एक पल जिसके लिए न जाने कितने सालों की मेहनत लगी थी। राष्ट्रीय गौरव का इससे बड़ा प्रतीक और क्या होगा। और फिर कैमरों की वो चकाचौंध, हर फ्लैश के साथ एक क्लिक। हर कोई उस हीरो को, उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। सारी दुनिया की नजरें बस उसी एक इंसान पर थीं। लेकिन सवाल ये है कि ये स्पॉटलाइट टिकती कितनी देर है? जश्न के बाद की सुबह आखिर होती कैसी है? बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जहां तालियों का शोर अचानक सन्नाटे में बदल जाता है। शोहरत की उम्र देखिए कितनी छोटी होती है। पहला दिन पोडियम पर जीत का जश्न, दूसरा दिन टीवी पर इंटरव्यूज, तीसरा दिन नेताओं के साथ फोटो सेशन, और उसके बाद खामोशी, एक गहरा सन्नाटा। दुनिया वो तो आगे बढ़ चुकी थी अपने अगले हीरो की तलाश में। और जब हमारा हीरो घर लौटता है तो मेडल की चमक और जिंदगी की हकीकत के बीच एक जोरदार टक्कर होती है। पोडियम की दुनिया और घर की चारदीवारी की दुनिया, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थी। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ थी पोडियम की दुनिया, गोल्ड मेडल, देश का गौरव, ना खत्म होने वाली तालियां। और दूसरी तरफ थी घर की सच्चाई, माँ की दवाइयाँ, स्कूल की फीस, खाली गैस सिलेंडर। मतलब मेडल तो अलमारी में रखा था, पर घर का चूल्हा ठंडा था। और हद तो तब हो गई जब नौकरी ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। पता है क्या सवाल पूछे गए? सवाल थे, अरे ये खेलना कूदना तो ठीक है, पर कोई रियल काम किया है? सोच कर देखिए, एक एशियन मेडलिस्ट जिसने देश का नाम रोशन किया, उससे पूछा जा रहा था कि उसने कोई असली काम किया है या नहीं। फिर शुरू हुआ सिस्टम से मदद मांगने का सिलसिला, जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, फाइलें मोटी होती गईं, तारीख पर तारीख मिलती रही, अफसर बदलते रहे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी उस एथलीट की जिंदगी। तो जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो मजबूरी ने एक नया रास्ता दिखाया। देश का चैंपियन अब एक नए मैदान में उतरने वाला था, एक ऐसी दौड़ के लिए जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। जिन हाथों ने कभी देश के लिए मेडल उठाया था, आज वही हाथ ऑटो रिक्शा का मीटर चला रहे थे। कहते हैं कि पहले दिन हाथ कांप रहे थे। सड़क पर किसी को क्या फर्क पड़ता था कि ये वही इंसान है जिसने पूरे एशिया में भारत का तिरंगा लहराया था। और फिर एक दिन वो हुआ जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला था। ऑटो में एक सवारी बैठी और उसने ड्राइवर को पहचान लिया। उस आदमी ने कहा, अरे मैंने आपको टीवी पर देखा है, आप तो वो खिलाड़ी है ना? और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो तीर की तरह दिल में लगा, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? इस सवाल का उस एथलीट के पास कोई जवाब नहीं था। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं रह जाती। ये कहानी एक आईना बन जाती है हमारे समाज के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का आईना। हमारा समाज क्या कहता है? देश के लिए खेलो, हमें तुम पर गर्व है। लेकिन असल में क्या होता है? असलियत ये है कि जीत के बाद कोई साथ नहीं होता। देखिए, तालियां बजाने में पैसे नहीं लगते हैं ना, लेकिन जब बात जिम्मेदारी की आती है तो वो हमेशा अकेले एथलीट के कंधे पर डाल दी जाती है। कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें हमें मानना ही पड़ेगा। पहली, हर एथलीट करोड़पति नहीं बनता। दूसरी, हर मेडल नौकरी की गारंटी नहीं होता। और तीसरी, हर हीरो की कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कुछ कहानियों का वजन एक ऑटो रिक्शा की सीट पर बैठकर ढोना पड़ता है। तो बात साफ है, ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम, हमारे समाज का आईना है।
एक ऐसा आईना जो हमें वो दिखाता है जो शायद हम देखना नहीं चाहते। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक एशियन मेडलिस्ट, देश का हीरो, ऑटो चलाने पर मजबूर हो जाता है, तो जरा एक बार सोचिए उन हजारों लाखों एथलीटों का क्या होता होगा जो कभी मेडल तक पहुंच ही नहीं पाए।